ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय श्री ठाकुर, जय माँ, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की वचनामृत का शीर्षक है प्रवृत्ति या निवृत्ति। प्रवृत्ति का अर्थ है कर्म में प्रवृत्त होना या आरंभ करना। निवृत्ति का अर्थ है कर्म से बाहर निकल आना या छुटकारा पा जाना। इस शीर्षक को 3 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। अब आज की वचनामृत आरंभ करते हैं। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर मंदिर में अपने उसी कमरे में छोटी खाट पर भक्तों के साथ बैठे हैं। दिन के 11 बजे होंगे। अभी उन्होंने भोजन नहीं किया है। कल शनिवार को श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ श्रीयुत अधर सेन के यहाँ गए थे। नाम संकीर्तन के महोत्सव द्वारा भक्तों का जीवन सफल कराए थे। आज यहाँ श्यामदास का कीर्तन होगा। श्री रामकृष्ण देव को कीर्तनानंद में देखने के लिए बहुत से भक्तों का समागम हो रहा है। पहले बाबूराम मास्टर, श्री रामपुर के ब्राह्मण मनमोहन, भवनाथ, किशोरीलाल आए। फिर चुन्नीलाल, हरिपद, दोनों मुखर्जी भ्राता, राम, सुरेंद्र, तारक, अधर और निरंजन आए। लाटू, हरीश और हाजरा आजकल दक्षिणेश्वर में ही रहते हैं। श्रीयुत रामलाल काली की पूजा करते हैं और श्री रामकृष्ण देव की भी देखरेख करते हैं। श्रीयुत राम चक्रवर्ती पर विष्णु मंदिर की पूजा का भार है। लाटू और हरीश दोनों श्री रामकृष्ण देव की सेवा करते हैं। आज रविवार है, 7 सितंबर 1884। मास्टर के आकर प्रणाम करने पर श्री रामकृष्ण देव ने पूछा, नरेंद्र नहीं आया? उस दिन नरेंद्र नहीं आ सके। श्री रामपुर के ब्राह्मण राम प्रसाद के गाने की किताब लेते आए हैं और उसी पुस्तक से गाने पढ़ पढ़कर श्री रामकृष्ण देव को सुना रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, हाँ पढ़ो। ब्राह्मण एक गीत पढ़कर सुनाने लगे। उसमें लिखा था, मां वस्त्र धारण करो। श्री रामकृष्ण देव बोले, यह सब रहने दो, विकट गीत। ऐसा कोई गीत पढ़ो जिसमें भक्ति हो। ब्राह्मण बोले, कौन कहे कि काली कैसी है, षड दर्शनों को भी जिसके दर्शन नहीं होते। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, कल अधर सेन के यहाँ भावावस्था में एक ही तरह बैठे रहने के कारण पैरों में दर्द होने लगा था, इसीलिए बाबूराम को ले जाया करता हूं, सहृदय है। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव गाने लगे। ए सखी री, मैं अपना हृदय किसके पास खोलूं, मुझे बोलना मना जो है, बिना किसी ऐसे को पाए जो मेरी व्यथा समझ सके, मैं तो मरी जा रही हूं। केवल उसकी आंखों में आंखें डालकर मुझे अपने हृदय के प्रेमी का मिलन प्राप्त हो जाएगा, परंतु ऐसा तो कोई बिरला ही होता है जो आनंद सागर में निरंतर बहता रहे।
ये सब बाउलों के संप्रदाय के गीत है। शाक्त मत में सिद्ध को कौल कहते हैं, वेदांत के मत में परमहंस कहते हैं, बाउल वैष्णवों के मत में साईं कहते हैं। साईं अंतिम सीमा है। बाउल जब सिद्ध हो जाता है तब साईं होता है, तब सब अभेद हो जाता है। आधी माला गऊ के हाड़ों की और आधी तुलसी की पहनता है। हिंदुओं का नीर और मुसलमानों का पीर हो जाता है। साईं जो होते हैं वे अलख जगाया करते हैं। इसे वैदिक मत से ब्रह्म कहते हैं। वे लोग कहते हैं अलख। जीवों के संबंध में कहते हैं अलख से आते हैं और अलख में जाते हैं, अर्थात जीवात्मा अव्यक्त से आता है और अव्यक्त में ही लीन हो जाता है। वे लोग पूछते हैं हवा की खबर जानते हो, अर्थात कुंडलिनी के जागने पर एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के भीतर से जो महावायु चढ़ती है उसकी खबर है। पूछते हैं किस पैठ में हो, 6 पैठ अर्थात 6 चक्र हैं। अगर कोई कहे कि 5वें में है तो समझना चाहिए कि विशुद्ध चक्र तक मन की पहुंच है। मास्टर से बोले तब निराकार के दर्शन होते हैं, जैसा गीत में है। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव कुछ स्वर करके कह रहे हैं, उसके ऊर्ध्व भाग में कमल आकाश है, उस आकाश के अवरुद्ध हो जाने पर सब कुछ आकाश हो जाता है। एक बाउल आया था, मैंने उससे पूछा क्या तुम्हारा रस का काम हो गया, कढ़ाई उतर गई। रस को जितना ही जलाओगे उतना ही रिफाइन होगा। पहले रहता है ईख का रस, फिर होती है राब, फिर उसे जलाओ तो होती है चीनी और फिर मिश्री। धीरे धीरे और भी साफ हो रहा है। कढ़ाई कब उतरेगी, अर्थात साधना की समाप्ति कब होगी? जब इंद्रियां जीत ली जाएंगी। जैसे जोंक पर नमक छोड़ने से वे आप ही छूटकर गिर जाती हैं, वैसे ही इंद्रियां भी शिथिल हो जाएंगी। स्त्री के साथ रहता है पर वह रमण नहीं कर सकता। इसमें बहुत से लोग राधा तंत्र के मत से चलते हैं। 5 तत्व लेकर साधना करते हैं। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, मल, मूत्र, रज, वीर, ये सब तत्व ही हैं। ये साधनाएं बड़ी घृणित हैं, जैसे पाखाने के भीतर से घर में प्रवेश करना। एक दिन मैं दालान में भोजन कर रहा था। घोषपाड़ा के मत का एक आदमी आया, आकर कहने लगा तुम स्वयं खाते हो या किसी को खिलाते हो? इसका यह अर्थ है कि जो सिद्ध होता है वह इंतर में ईश्वर को देखता है। जो लोग इस मत से सिद्ध होते हैं वे दूसरे मत के लोगों को जीव कहते हैं। विजातीय मनुष्यों के सामने बातचीत नहीं करते, कहते हैं यहां जीव हैं। उस देश में मैंने इस मत को मानने वाली एक स्त्री देखी थी। उसका नाम था सरी पाथर। इस मत के लोग आपस में एक दूसरे के यहाँ तो भोजन करते हैं, परंतु दूसरे मत वालों के यहाँ नहीं खाते। मलिक घराने वालों ने सरी पाथर के यहाँ तो भोजन किया, परंतु हृदय के यहाँ नहीं खाया। कहते हैं ये सब जीव हैं। सब हंसते हैं।
मैं एक दिन उसके यहां हृदय के साथ घूमने गया था। तुलसी के पेड़ खूब लगाए हैं। उसने चना चिवड़ा दिया, मैंने थोड़ा सा खाया। हृदय तो बहुत सा खा गया, फिर बीमार भी पड़ा। वे लोग सिद्धावस्था को सहज अवस्था कहते हैं। एक दर्जे के आदमी हैं, वे सहज सहज चिल्लाते फिरते हैं। वे सहज अवस्था के दो लक्षण बतलाते हैं। एक यह कि देह में कृष्ण की गंध भी न रहेगी, और दूसरा यह कि पद्म पर भौरा बैठेगा परंतु मधुपान न करेगा। कृष्ण की गंध भी न रह जाएगी, इसका अर्थ यह है कि ईश्वर के भाव सब अंतर में ही रहेंगे, बाहर कोई लक्षण प्रकट न होगा। नाम का जप भी न करेगा। दूसरे का अर्थ है कामिनी और कांचन की आसक्ति का त्याग, अर्थात जितेंद्रियता। वे लोग ठाकुर पूजन, मूर्ति पूजन यह सब पसंद नहीं करते। जीता जागता आदमी चाहते हैं, इसीलिए उनके दर्जे के आदमियों को कर्ता भजा कहते हैं। कर्ता भजा अर्थात जो लोग कर्ता को, गुरु को ईश्वर समझते और इसी भाव से उसकी पूजा करते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, देखा कितने तरह के मत हैं, जितने मत उतने पथ। अनंत मत हैं और अनंत पथ है। भवनाथ बोले, अब उपाय क्या है? श्री रामकृष्ण देव बोले, एक को बलपूर्वक पकड़ना पड़ता है। छत पर जाने की चाह है तो जीने से भी चढ़ सकते हो, बांस की सीढ़ी लगाकर भी चढ़ सकते हो, रस्सी की सीढ़ी लगाकर, सिर्फ रस्सी पकड़कर, या केवल एक बांस के सहारे किसी भी तरह से छत पर पहुंच सकते हो। परंतु एक पैर इसमें और दूसरा पैर उसमें रखने से नहीं होता। एक को दृढ़ भाव से पकड़े रहना चाहिए। ईश्वर लाभ करने की इच्छा हो तो एक ही रास्ते पर चलना चाहिए, और दूसरे मतों को भी एक एक मार्ग समझना। यह भाव न हो कि मेरा ही मार्ग ठीक है और सब झूठ है। द्वेष न हो। अच्छा, मैं किस मार्ग का हूं? केशव सेन कहता था कि आप हमारे मत के हैं, निराकार में आ रहे हैं। शशधर कहता है ये हमारे हैं। विजय भी कहता है ये हमारे मत के हैं। श्री रामकृष्ण देव सभी मार्गों से साधना करके ईश्वर के निकट पहुंचे थे, इसलिए सब लोग उन्हें अपने ही मत का आदर्श मानते थे। श्री रामकृष्ण देव मास्टर आदि दो एक भक्तों के साथ पंचवटी की ओर जा रहे हैं। हाथ मुंह धोएंगे। दिन के 12 बजे का समय है। अब ज्वार आने वाली है। देखने के लिए श्री रामकृष्ण देव पंचवटी के रास्ते पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। भक्तों से कह रहे हैं, ज्वार और भाटा कितने आश्चर्य के विषय हैं। परंतु एक बात देखो, समुद्र के पास ही नदियों में ज्वार भाटा होते हैं, परंतु समुद्र से बहुत दूर होने पर उसी नदी में ज्वार भाटा नहीं होता, बल्कि एक ही ओर बहाव रहता है। इसका क्या अर्थ है? इस भाव को अपने आध्यात्मिक जीवन पर आरोप करो। जो लोग ईश्वर के बहुत पास पहुंच जाते हैं, उन्हीं में भक्ति और भाव होता है, और किसी किसी को ईश्वर कोटि को महाभाव, प्रेम यह सब होता है। मास्टर से बोले, अच्छा ज्वार भाटा क्यों होते हैं? मास्टर बोले, अंग्रेजी ज्योतिष शास्त्र में लिखा है सूर्य और चंद्र के आकर्षण से ऐसा होता है। यह कहकर मास्टर मिट्टी में रेखाएं खींचकर सूर्य और चंद्र की गति बतलाने लगे। थोड़ी देर तक देखकर श्री रामकृष्ण देव ने कहा, बस रहने दो,
मेरा माथा घूमने लगा। बातें हो ही रही थी कि ज्वार आने की आवाज होने लगी। देखते ही देखे जलोच्छ्वास का घोर शब्द होने लगा। ठाकुर मंदिर की तटभूमि से टकराता हुआ बड़े वेग से पानी उत्तर की ओर चला गया। श्री रामकृष्ण देव एक नजर से देख रहे हैं। दूर की नाव देखकर बालक की तरह कहने लगे, देखो देखो अब उस नाव की क्या हालत होती है। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बातचीत करते हुए पंचवटी के बिल्कुल नीचे पहुंच गए। उनके हाथ में एक छाता था, उसे पंचवटी के चबूतरे पर रख दिया। नारायण को वे साक्षात नारायण देखते हैं, इसलिए बहुत प्यार करते हैं। नारायण स्कूल में पढ़ता है। इस समय श्री रामकृष्ण देव उसी की बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, नारायण को देखा है तुमने? कैसा स्वभाव है? क्या लड़के बच्चे बूढ़े सबसे मिलता है। विशेष शक्ति के बिना यह बात नहीं होती और सब लोग उसे प्यार करते हैं। अच्छा, क्या वह यथार्थ में सरल है? मास्टर बोले, जी हां, जान तो ऐसा ही पड़ता है। श्री रामकृष्ण देव बोले, सुना तुम्हारे यहां जाता है? मास्टर बोले, जी हां। श्री रामकृष्ण देव बोले, क्या 1 रुपया तुम उसे दोगे या काली से कहूं? मास्टर बोले, अच्छा मैं ही दे दूंगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, बड़ा अच्छा है। जो ईश्वर के अनुरागी हैं उन्हें देना अच्छा है, इससे धन का सदुपयोग होता है। सब रुपए संसार को सौंपने से क्या वाला होगा। किशोरी लाल के लड़के बच्चे हो गए हैं, वेतन कम पाता है, इससे पूरा नहीं पड़ता। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से कह रहे हैं, नारायण कहता था किशोरी लाल के लिए एक नौकरी ठीक कर दूंगा। नारायण को यह बात याद दिलाना। मास्टर पंचवटी में खड़े हुए हैं। श्री रामकृष्ण देव कुछ देर बाद झाऊ तल्ले से लौटे। मास्टर से कह रहे हैं, जरा बाहर एक चटाई बिछाने के लिए कहो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, लेटूंगा। श्री रामकृष्ण देव कमरे में पहुंचकर कह रहे हैं, तुम में से किसी को छाता ले आने की याद नहीं रही। सब हंसते हैं। जल्दबाज आदमी पास की चीज भी नहीं देखते। एक आदमी एक दूसरे के यहां कोयले में आग सुलगाने के लिए गया था और इधर उसके हाथ में लालटेन जल रही थी। एक आदमी अंगोछा खोज रहा था, अंत में वह उसी के कंधे पर पड़ा हुआ मिला। श्री रामकृष्ण देव के लिए काली का अन्न भोग लाया गया। श्री रामकृष्ण देव प्रसाद पाएंगे। दिन के 1 बजे का समय होगा। वे भोजन करके जरा विश्राम करेंगे। भक्तगण कमरे में ही बैठे रहे। समझाने पर वे बाहर जाकर बैठे। हरीश, निरंजन और हरिपद पाकशाला में प्रसाद पाएंगे। श्री रामकृष्ण देव हरि से कह रहे हैं, अपने लिए थोड़ा सा अमृत लेते जाना। श्री रामकृष्ण देव विश्राम करने लगे। बाबूराम से बोले, जरा मेरे पास आ। बाबूराम पान लगा रहे थे। कहा, मैं पान लगा रहा हूं। श्री रामकृष्ण देव बोले, रख उधर, फिर पान लगाना। श्री रामकृष्ण देव विश्राम कर रहे हैं। इधर पंचवटी में और बकुल पेड़ के नीचे कुछ भक्त बैठे हुए हैं। दोनों मुखर्जी भाई, चुन्नीलाल, हरिपद, भवनाथ और तारक। तारक वृंदावन से अभी अभी लौटे हैं। भक्तगण उनसे वृंदावन की बातें सुन रहे हैं। तारक नित्य गोपाल के साथ अब तक वृंदावन में थे। प्रवृत्ति या निवृत्ति शीर्षक का पहला भाग यही समाप्त होता है। आप सभी का कल्याण हो। जय ठाकुर, जय मां, जय श्री कृष्णा।